हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके बीए सेकेंड सेमेस्टर इकोनॉमिक्स, जिसमें आपको समष्टि अर्थशास्त्र पढ़ना है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, यही आपको पढ़ना है अपने बीए सेकेंड सेमेस्टर में। और आज के इस वीडियो में मैं आपके 10 लॉन्ग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ जो आपके समष्टि अर्थशास्त्र की परीक्षा में पूछे जाएंगे। जो भी बच्चे 2024 में परीक्षा देने वाले हैं समष्टि अर्थशास्त्र की, तो वह इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे, क्योंकि इसमें मैं 10 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगी जो 100% आपकी परीक्षा में आएंगे ही आएंगे। तो देखिए, पहला आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति से क्या अभिप्राय है, इसके कारणों तथा प्रभावों की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है और 100% आपसे पूछा ही जाएगा, क्योंकि जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं, तो मुद्रास्फीति आपको जानना ज़रूरी है और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के दृष्टि से। तो ये मुद्रास्फीति है क्या? देखिए, मुद्रास्फीति का मतलब होता है कि बाज़ार में जो वस्तु हैं या जो सेवाएं होती हैं उनकी कीमत में लगातार वृद्धि होने लगती है, क्योंकि जब मुद्रास्फीति होता है तो मुद्रा की जो कीमत होती है वो कम हो जाती है और जब ग्राहक उसे खरीदता है तो उसे वस्तुओं को खरीदने के लिए अधिक कीमत चुकानी पड़ती है, क्योंकि मुद्रास्फीति में मुद्रा की जो कीमत है वो घट जाती है। आपका अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आय के चक्रीय प्रवाह से आप क्या समझते हैं? आय के चक्रीय प्रवाह की 3 क्षेत्रीय मॉडल की व्याख्या कीजिए। ये भी आपसे लॉन्ग में पूछेगा और ज़रूर पूछेगा, इसलिए आपको बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को भी याद करना है। आपको देखना है कि आय का चक्रीय प्रवाह होता क्या है। सबसे पहले तो आपको ये जानना है तो आखिर क्या है। देखिए, आय का जो चक्रीय प्रवाह होता है वो अर्थव्यवस्था का एक मॉडल होता है जिसमें प्रमुख आदान प्रदान को आर्थिक एजेंडों के बीच में, जो एजेंट होते हैं उनके बीच में धन, सेवाएं या वस्तुओं आदि के प्रवाह के रूप में दर्शाया जाता है। तो आप इसको याद रखिएगा, ये एक तरह का मॉडल होता है अर्थव्यवस्था का। उसके बाद आय के जो चक्रीय प्रवाह के 3 क्षेत्रीय मॉडल हैं उनको आप अच्छे से देख लीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, पीगू का आर्थिक कल्याण का विभाजन क्या है? ये क्वेश्चन भी देख लीजिएगा, 50% चांस इस क्वेश्चन के भी आने के हैं। आपका अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, राष्ट्रीय लेखांकन के 3 गुण बताइए। तो राष्ट्रीय लेखांकन के 3 गुण आप अच्छे से याद रखिएगा। आखिर ये राष्ट्रीय लेखांकन है क्या चीज़, पहले आप ये तो जानिए। देखिए, राष्ट्रीय लेखांकन अर्थव्यवस्था के लिए सर्वोत्तम हित वाली तकनीकों और नीतियों को सुविधाजनक बनाने और तैयार करने में मदद करता है। यह हमारे राष्ट्र की आर्थिक स्थिति को बताने वाली एक स्पष्ट तस्वीर पेश करने के लिए उत्पादन के इनपुट और जो आउटपुट हैं और कुल वार्षिक आय को मापने में भी मदद करता है। तो राष्ट्रीय लेखांकन के 3 गुण आप तैयार कर लीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र में पारस्परिक निर्भरता को समझाइए। ये क्वेश्चन 100% आपसे पूछा जाएगा। ये आपसे अति लघु में भी पूछ सकता है, लघु में भी पूछ सकता है, दीर्घ में भी पूछ सकता है। अति लघु में जब पूछेगा तो पूछ देगा समष्टि अर्थशास्त्र क्या है या व्यष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं। तो आप पिछले सेमेस्टर में यानी फर्स्ट सेमेस्टर में व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ चुके हैं और सेकेंड सेमेस्टर में समष्टि अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं, जो कि आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ कि ये होता क्या है। देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र किसी भी आर्थिक इकाई या अर्थव्यवस्था के किसी भी भाग के एक छोटी सी इकाई को मापता है, यानी उसका अध्ययन जिसमें हम करते हैं छोटी सी इकाई, किसी एक छोटी सी इकाई का जो अध्ययन हम करते हैं वो व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम करते हैं। और समष्टि अर्थशास्त्र समस्त आर्थिक क्रियाओं का संपूर्ण रूप से अध्ययन करता है। इसमें कुल राष्ट्रीय आय, उत्पादन, रोजगार, बेरोजगारी, व्यापार चक्र, सामान्य कीमत स्तर आदि का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सभी का पूरा अध्ययन किया जाता है। यानी व्यष्टि एक छोटी इकाई का अध्ययन करता है और समष्टि पूरा संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है। तो इसके बारे में आप जो भी पारस्परिक निर्भरता है पूरा पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति तथा लागत प्रेरित मुद्रास्फीति में अंतर स्पष्ट कीजिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि मांग प्रेरित जो मुद्रास्फीति है और लागत प्रेरित जो मुद्रास्फीति है, दोनों के बीच में अंतर आपसे ज़रूर पूछेगा। 7वां इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिलिप्स वक्र की विवेचना कीजिए। ये देख लीजिएगा। 8वां प्रश्न है, त्वरक सिद्धांत किन मान्यताओं पर आधारित है? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा के दृष्टि से। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, आर्थिक विश्लेषण में समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व एवं उपयोग बताइए। ये भी आप 100% याद कीजिएगा, क्योंकि
समष्टि अर्थशास्त्र का जो महत्व एवं उपयोग है वो ज़रूर आपसे पूछेगा परीक्षा में। 10वां महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस द्वारा प्रतिपादित ब्याज के तरलता अधिमान सिद्धांत की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर भी आप तैयार कर लीजिएगा। ये 10 प्रश्न जो आपके समष्टि अर्थशास्त्र 2024 की परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं, मैंने आपको बता दिया, आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। उसके अलावा आप अपने BA सेकेंड सेमेस्टर में जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हों, जैसे इंग्लिश लिटरेचर, सोशियोलॉजी, कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर, ह्यूमन जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जो भी अदर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, एजुकेशन, कोई भी सब्जेक्ट, सभी की क्लास चैनल पे चल रही है। मॉडल पेपर की वीडियोस लगातार आ रही हैं, प्लेलिस्ट सभी की बनी हुई है। और आपका जो को-करिकुलर पेपर होगा BA सेकेंड सेमेस्टर में फर्स्ट एड एंड हेल्थ, उसकी भी पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है और उसमें मैंने मॉडल पेपर की वीडियोस जो ऐड की हैं आप उनको देखिएगा, क्योंकि वहीं से आपकी परीक्षा में प्रश्न आएगा। तो अच्छे से तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।